एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान का 171 रन का हदफ भारत ने 7 गेंदें कबल हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पहली विकेट पर 105 रन की शराकत बनाई। पाकिस्तान के खिलाफ T20 में सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा 74 और शुभमन गिल 47 रन बनाकर नुमायां रहे। इवेंट में आज आराम का दिन है। मंगल को पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। एशिया कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम ने अच्छा आगाज किया। साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान ने जारहाना अंदाज अपनाया। साहिबजादा फरहान 58 रन बनाकर आउट हुए। फ़खर जमान 15 रन बनाकर आउट करार दिए गए। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 21, हुसैन तलत 10 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा ने 13 जबकि फ़हीम अशरफ ने सिर्फ 8 गेंदों पर 20 रन बनाए और आउट नहीं हुए। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। साहिबजादा फरहान ने भारतीय बॉलर्स की धुलाई कर दी। 5 करारे चौके लगाए, 3 ऊंचे छक्के लगाए, शानदार 50 बनाई, 58 रन बनाकर आउट। फ़खर जमान को थर्ड अंपायर ने गलत आउट करार दिया। कीपर ने क्लीन कैच नहीं लिया। थर्ड अंपायर मुख्तलिफ एंगल से देखने के बजाय आउट करार दिया। कमेंटेटर उसे शॉकिंग डिसीजन करार दिया। वसीम अकरम ने कहा, मुख्तलिफ एंगल से रीप्ले देखे बगैर आउट करार दिया जाना उनकी समझ से बाहर है। पाकिस्तान बैटर्स का दबाव, भारतीय फील्डर्स के हाथ पैर फूल गए। अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान का कैच ड्रॉप किया। कुलदीप यादव के हाथ में भी गेंद ना आई। साइम अयूब का आसान कैच गिरा दिया। 8वें ओवर में साहिबजादा फरहान ने जोरदार हिट लगाई। अभिषेक शर्मा कैच ना ले सके, छक्का भी हो गया। शुभमन गिल भी फ़हीम अशरफ का आसान कैच गिरा बैठे। इनिंग्स की आखिरी गेंद पर फ़हीम अशरफ ने छक्का लगाया। वो कैच भी भारतीय फील्डर पकड़ने में नाकाम। परफॉर्मेंस अच्छी थी ना, हमारी कोई फील्डिंग अच्छी थी, जिसके नतीजे में हम लोग यहाँ पे मतलब मैच देखने आए हुए थे। दिल बर्दाश्त होके हार की सूरत में हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घरों को। पहले 6 ओवर के अंदर ही मैच उनके पास 98% चला गया था। तो मैच वैसे आज बड़ा फाइटिंग स्कोर था। मैच हम आराम से जीत सकते थे। जहाँ पे इंडिया को आइडिया था कि कहाँ मतलब इस पिच पे कितना स्कोर बनना है और किस तरह बाद में चेस होना है, उन्होंने वैसी क्रिकेट खेली जो मतलब वो डिजर्व करते थे। उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शिकस्त पर शायकीन मायूस। कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में शायकीन ने बड़ी स्क्रीन्स पर मैच देखा। साहिबजादा फरहान ने छक्के लगाकर शायकीन को मजीद पुरजोश कर दिया। ड्रॉप कैचेस पर भी खूब शोर शराबा मचाया गया। फिर टीम की शिकस्त पर अफसुर्दा हो गए। कहा, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, कुछ रन्स और हो जाते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। होता है, ये तो क्रिकेट है यार, पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन आप लोग सब को जो है वो हमारी टीम को मोरल डाउन नहीं करो। हमें जीतना ही जीतना था, लेकिन हमने बहुत देर हो गई थी। शुरू के ओवरों में उन्होंने 10 ओवर में काफ़ी रन बना लिया, तो उसके बाद फाइट फिर भी हम करते रहे लेकिन जीत ना सके। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेला। जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे मजीद 15-20 रन बना सकते थे। भारतीय बैटर्स ने पावर प्ले में शानदार बैटिंग करके मैच हमसे छीन लिया। मैच में हारिस रऊफ और फ़हीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की। लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन के जरिए बॉलर से बॉलिंग कराई। फ़खर जमान का आउट शायद गलत था, मगर अंपायर्स ही फैसला करते हैं। पाक भारत मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पर खड़े पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ पर भारतीय तमाशाइयों की हूटिंग। हारिस रऊफ का हाथ के इशारे से भारतीय रफ़ाल तैयारे गिराए जाने की नकल उतार कर जवाब। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने रफ़ाल रफ़ाल के नारे लगाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि हारिस रऊफ ठीक टकराया। क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, लेकिन 6-0 की हज़ीमत भारत क़यामत तक नहीं भूलेगा, दुनिया भी याद रखेगी। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि पाकिस्तान से अब रकाबत वाला मामला नहीं रहा। 10-15 मैचेस में भारत ही ज़्यादातर जीता है। पाक भारत मैचेस में भारत की जीत का तनासुब तकरीबन 10-1 है। फील्डिंग में गलतियां हो गई। लगता है कैच छोड़ने वालों के हाथों में मक्खन लगा था। पहले फील्डिंग करने का फैसला विकेट को समझ कर किया। मैच का टर्निंग पॉइंट 10 ओवर्स के बाद का था। ब्रेक के बाद भारतीय बॉलर्स नए रूप में सामने आए। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ आज से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। इस दौरान आला सतह की तकरीबात और खुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर, कनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी
और ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने इक़दाम को फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम रुकवाने और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की बैनुल-अक़वामी कोशिशों का हिस्सा करार दिया। मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी हुकूमत में हमास का किरदार ना होने पर जोर दिया। बरतानिया में फ़लस्तीनी सफ़ीर हसाम ज़मलोद का बरतानवी वज़ीर आज़म के ऐलान पर तालियां बजाकर खुशी का इजहार। पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के इक़दाम जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में 2 रियासती हल सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। अफ़गान वज़ारत दिफ़ा के सरबरा का कहना है कि बगराम एयरबेस पर कोई मुआहिदा मुमकिन नहीं है। कुछ लोग सियासी डील से बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान की 1 इंच ज़मीन पर भी मुआहिदा मुमकिन नहीं। अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर किसी मुआहिदे की हमें ज़रूरत नहीं है। अमरीकी सदर ने कहा था कि अगर अफ़गानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना दिया तो संगीन नताइज होंगे। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा, दरमियाने दर्जे का सैलाब, मगर बहाव बढ़कर 3,60,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी, निचले दर्जे के सैलाब हैं। गुड्डू बैराज पर बहाव 2,68,000 और सखर बैराज पर 3,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 10वें रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद। अब तक मोटरवे के 13 पॉइंट्स मुतासर हो चुके, मजीद 5 पॉइंट्स मुतासर होने का खदशा। शगाफ को पत्थर डालकर मजीद बढ़ने से रोकने की कोशिश जारी। सैलाब से मुतासर होने वाली सुई गैस लाइन की मरम्मत का काम भी जारी। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम जारी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सैलाबी रैलों की वजह से पड़ने वाले शगाफ पुर करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलीपुर के इलाके में आरजी पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। दरियाए सिंध में नौशहर फिरोज के मकाम पर बड़ा रैला, कंडियारों के करीब सैलाबी रैला पकरी शहर में दाखिल। मुतादिद घर और दुकानें ज़ेर आब आ गईं। गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में भी पानी जमा हो गया। ज़िले की 16 यूसीज के 445 देहात सैलाब से मुतासिर। 15,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। ज़ियारत से 1 माह कबल अगवा किए गए असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। AC मोहम्मद अफजल और उनके बेटे की लाशें तहवील में ले ली गईं। ज़राए के मुताबिक अगवाकारों ने फायरिंग से कत्ल करके उनकी लाशों को पहाड़ों में फेंक दिया था। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मजम्मत। सरफराज बुगटी ने कहा, मासूम लोगों के कातिल और अमन के दुश्मन अपने अंजाम से हरगिज़ नहीं बच सकेंगे। शहीद मोहम्मद अफजल फ़र्ज शनास, मेहनती और काबिल अफसर थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि कामयाब ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज हलाक किए गए। मारे गए खवारिज में 3 अफगान बाशिंदे और 2 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR ने कहा, तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। लाहौर कनाल रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पोल से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक। कराची में नीपा चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जख्मी। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। कराची मलीर काला बोर्ड के करीब फायरिंग से सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द ने की और फरार हो गए। इम्तियाज़ मीर के सीने और चेहरे पर गोली लगी है। वाक़े की जगह से गोलियों के 2 खौल मिले हैं।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में शिरकत के लिए चीन रवाना हो गए। जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी का 14वां इजलास 26 सितंबर को बीजिंग में होगा। एहसन इकबाल ने कहा कि इजलास में CPEC फ़ेज़ 2 के मुस्तक़बिल के लाहे अमल को अमली शक्ल दी जाएगी। दूसरा मरहला पाकिस्तान में खुशहाली और रोज़गार के मौक़े पैदा करेगा। इसराइली फ़ौज ने गज़ा शहर में एक और डिवीज़न दाखिल कर दी। रिहायशी इमारतों, पनाह गुज़ीन स्कूलों और खैमों पर हमले तेज़। मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गज़ा से इसराइल पर 2 मिज़ाइल हमले। इसराइली फ़ौज का हमले नाकाम बनाने का दावा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने 2 रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की हिमायत का मुतालबा किया। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गज़ा के फ़लस्तीनियों का खुशी का इजहार। लबनान में इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन हमले से 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान गुज़िश्ता साल नवंबर में जंगबंदी मुआहिदा हुआ था। शाम में पहले पार्लिमानी इंतखाबात 5 अक्टूबर को कराने का ऐलान। तमाम इंतखाबी अजला में पोलिंग होगी। पार्लिमान की 210 नशिस्तों में से 1/2 नशिस्तों पर रुकन पार्लिमान उबूरी सदर अहमद अल शरा मुकर्रर करेंगे। कई बरसों की खाना जंगी के बाद गुज़िश्ता साल दिसंबर में बागी अस्करियत पसंदों ने हुकूमती अफवाज के खिलाफ बड़ा हमला करके बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। चार्ली कर्क की याद में तकरीब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा, अमरीका की तारीख में चार्ली कर्क को हमेशा याद रखा जाएगा। चार्ली कर्क ने 2016 के सदारती इंतखाब में मेरे लिए रज़ाकाराना मुहिम चलाई थी। ये भी कहा कि शिकागो को जराइम से पाक करेंगे। ऑटिज़म से मुताल्लिक़ आज बड़ा ऐलान करेंगे। सरबराह शुमाली कोरिया किम जोंग उन ने कहा है कि अमरीका एटमी हथियारों की दस्तबरदारी के मुतालबे को तर्क कर दे तो बात हो सकती है। शुमाली कोरिया अपने एटमी हथियार से दस्तबरदार नहीं होगा। एटमी हथियार दिफा की ज़मानत है। और सऊदी कौमी दिन की मुनासबत से दारुल हुकूमत रियाद में 150 किलोमीटर दूर सहरा में ऑफ रोड जीप रैली का एहतमाम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए गए। हालिया मुआहदे और सऊदी कौमी दिन की खुशी में केक भी काटा गया।